हाजरा और अब्दुल रहमान की कामयाबी की कहानी, जिन्होंने बचपन से ही टेनिस में प्रैक्टिस करना शुरू की। 70 टाइटल्स लिए हैं, 30 नेशनल्स एंड 40 पंजाब। ऑलमोस्ट 60 टाइटल्स लिए, 25 नेशनल और 35 पंजाब। मैं 2 साल का था तो बाबा मुझे टेनिस कोर्ट लेके जाते थे। जिस पौधे को आप अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करेंगे तो वो प्लांट जो है आपको जल्दी फल देना शुरू कर देगा। बच्चे बिल्कुल उसी पौधे की तरह हैं। मुझे बताएं फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? यस, अभी स्पोर्ट्स को ही लेके चलना है और ग्रैंड स्लैम्स वगैरह खेलेंगे और जीतेंगे। कि जो छोटे बच्चे हैं उनको एक्सपोजर देना स्पोर्ट्स का, दैट वाज इन माय माइंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे हाजरा और अब्दुल रहमान की कामयाबी की कहानी, जिन्होंने बचपन से ही टेनिस में प्रैक्टिस करना शुरू की। और ये जो पीछे हंड्रेड्स ऑफ मेडल्स आपको नज़र आ रहे हैं, अवार्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये इन दोनों बहन भाइयों ने हासिल किए हैं। आइए इनकी कहानी जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं पाकिस्तान नंबर 1 हूँ और मैंने आज तक ऑलमोस्ट 70 टाइटल्स लिए हैं, 30 नेशनल्स एंड 40 पंजाब। ठीक है जी। और इनकी बहन हाजरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं 11 साल की हूँ और मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 60 टाइटल्स लिए, 25 नेशनल और 35 पंजाब। ठीक है जी। इन दोनों ने मिलके तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ टाइटल्स जो है वो विन किए हुए हैं। आप बड़े ठीक है। अच्छा, अब्दुल रहमान के नक्शे कदम पे चलते हुए हाजरा ने भी जो है वो टेनिस प्लेयर बनने का जो अपना ख्वाब है उसको ऑलमोस्ट पूरा किया है। और ये इस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 और ये जो रनर अप में नंबर 2, बल्कि मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में हाजरा ने नंबर 1 आ जाना है। तो मुझे ये बताएं कि ये कहाँ से सफ़र शुरू हुआ था? इतनी प्रैक्टिस होती है, कौन गाइड करता है? भाई को देख देख के सारा सीखती हैं या ख़ुद भी बहुत शौक़ है? मैं वैसे जब मैंने स्टार्ट ऐसे की थी कि मैं जब 6 की थी, मेरी जो 6th बर्थडे थी, उस पर मेरे बाबा ने मुझे टेनिस रैकेट दिया। तो तब मैं डॉल से खेलती थी, इसलिए मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो फिर एक दफ़ा मेरा भाई गया था लाहौर में टेनिस खेलने, नेशनल टूर्नामेंट खेलने। तो वो उसने अंडर 8 में जीता, उसको मेडल मिला। तो मैंने अपने बाबा से पूछा कि मुझे क्यों नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उसने टेनिस खेल लिया, वो जीता है, इसलिए उसको मिला। तो आप टेनिस खेलो, आपको भी मिल जाएगा। तो मैं अगले टूर्नामेंट में मैंने खेला और मुझे मेडल मिल गया और तब से मैं स्टार्ट करी थी। और मेरा भाई भी मुझे बहुत गाइड करता है। ठीक है जी। भाई, मुझे ये बताएं कि आपको देखा देखी हाजरा तो टेनिस प्लेयर बन गई हैं, आपको कहाँ से इतनी मोटिवेशन मिली थी? आपके बाबा बता रहे थे कि आपको तो वो क्रिकेट और फुटबॉल खिलाते थे। बाबा, जब मैं 2 साल का था तो बाबा मुझे टेनिस कोर्ट लेके जाते थे। लेकिन एक दफ़ा मुझे बॉल लग गई थी तो फिर बाबा ने टेनिस छोड़ दी थी 2 साल के लिए। उसके बाद जब मैं 4 साल का था तो मैं क्रिकेट खेलता था और स्विमिंग करता था, टेनिस भी हल्की हल्की खेलता था। लेकिन रमज़ान में हम क्रिकेट खेलते थे रात को और उसके बाद फ़ुटबॉल खेलते थे और सुबह स्विमिंग करते थे। तो रमज़ान ख़त्म होने के बाद फिर मुझे ज़्यादा टेनिस अच्छी लगी, क्योंकि मैं वॉली बहुत ज़्यादा करता था, इसलिए मैंने टेनिस पे स्टार्ट कर दी। तो ये आपके ख़ुद से खेलने से, इंटरेस्ट से पता चला कि मेरा इंटरेस्ट तो टेनिस में है, बाबा मुझे किधर क्रिकेटर बनाने जा रहे हैं? जी, ऐसे ही था। अच्छा, मैंने बच्चों को जो इनकी जो ग्रोथ, इनकी जो डेवलपमेंट है, उसको मैंने एज अ प्रोजेक्ट के तौर पे किया है। और मैंने बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है ताकि मैं पेरेंट्स को इसके ऊपर गाइड कर सकूं। अगले 2-3 मिनट में मैं जो बात करूंगा दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू द पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से ग्रूम करना चाहते हैं, उनको स्ट्रांगली बिल्ड करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जो बच्चे हैं दे आर लाइक प्लांट्स। अगर आप बच्चों को प्लांट कंसीडर करें और आप समझें कि अगर जिस पौधे को आप अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करेंगे तो वो प्लांट जो है आपको जल्दी फल देना शुरू कर देगा। बच्चे बिल्कुल उसी पौधे की तरह है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे भी देता हूँ कि अगर आप 3 पौधे लगा दें और आप तीनों पौधों को सेम रोशनी, सेम पानी, सेम खाद और सब कुछ दें, और एक पौधे का माली जो है उसको देखने के लिए 15 दिन बाद आए, एक का उसका माली जो है उसका 1 हफ्ते बाद आए और एक का माली उसको रोज़ देखे, तो जो पौधा है जिसको माली रोज़ देख रहा है उसका फल उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलेगा और उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। तो बच्चे आर लाइक स्मॉल प्लांट्स, ठीक है। तो जो बाकी जो फिज़िकल एस्पेक्ट है जिसके ऊपर मैंने अपने बच्चों को ग्रूम किया है,
मेरा बच्चा व्हेन ही वाज 3 इयर्स ओल्ड तो मैंने उसको बॉल की जो है वो कैच के साथ स्टार्ट किया था। इसी तरह फिर करते करते मैंने उसके साथ क्रिकेट खेली वेरी ऑन अ वेरी स्मॉल प्लेस। बैटिंग पे लाया उसको, मैं 1 साल उसके ऊपर रखा, बैटिंग कराता रहा। बैटिंग से उसके बाद फिर मैं उसको स्विमिंग में लेकर गया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं उनको एक्सपोजर देना स्पोर्ट्स का, दैट वाज इन माय माइंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने अपने बच्चे को पहले क्रिकेट का एक्सपोजर दिया, फिर स्विमिंग उसको करा दी। तो मेरा बेटा बाय द टाइम ही वाज 4 इयर्स ओल्ड ही वाज गुड इन क्रिकेट एंड ही वाज गुड इन स्विमिंग। इसी तरह फिर जो है उसको थर्ड एक्सपोजर मिला उसको टेनिस का, और मेरे बेटे ने प्रेफर किया टेनिस को खेलना। तो मुझे लगा कि अब जिस चीज़ में ये नेचुरल है, आई मस्ट टेक हिम इन दैट स्पोर्ट। ठीक है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं आजकल हमारा बड़ा एक, इसी तरह मेरी माय डॉटर शी आल्सो स्टार्टेड प्लेइंग फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ हिज ब्रदर। उसने टेनिस स्टार्ट की। अभी अल्हम्दुलिल्लाह माय सन इज़ पाकिस्तान नंबर 1 इन अंडर 12 कैटेगरी, माय डॉटर इज़ पाकिस्तान नंबर 2 इन अंडर 12 कैटेगरी ऑफ लॉन टेनिस। दे हैव ऑलमोस्ट 100 टाइटल्स, दे हैव वन ऑलमोस्ट 100 टाइटल्स। अच्छा, मेरे बेसिकली स्पोर्ट्स का जो मेरे जहन में ये है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा जो है ना आप समझे कि लैक कर रहे हैं वो, उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नहीं मिल रही। बहुत ज़्यादा जो है वो मोबाइल और मीडिया और डिजिटल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। और मेरी एक सिक्स सेंस है विच माइट, अल्लाह करे वो गलत हो, कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है दे विल बी मोर टुवर्ड्स द फिज़िकल इश्यूज़। IQ लेवल उनका थोड़ा बेहतर होगा बिकॉज दे आर इनटू दिस मीडिया थिंग्स, दे कैन फाइंड आउट थिंग्स, अपने IQ लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट फिज़िकली दे वुड बी वेरी वीक। तो मेरा ये पेरेंट्स के साथ यही, मैंने अपने बेटे को जब स्टार्ट किया था तो 4 साल का था, तो तब मैंने इसको एज अ प्रोजेक्ट इस तरह किया था कि मैं सुबह जाता था 8 या 9 बजे ऑफिस में, और आई यूज़ टू कम एट 5 और 6 o'clock। तो मैं 15 मिनट रोज़ अपने बेटे के साथ खेलता था। फिर मैंने इस टाइम को पर वीक इसको मैंने 5 मिनट सिर्फ बढ़ाया, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। फिर मैंने करते करते एक दिन उसको आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर इसी तरह जब हमें गैप्स मिलते थे, वीकेंड्स मिलता था, तो उसमें मैं अपने बेटे को खिलाता था। तो देन आई रियलाइज़ कि जैसे आपके बच्चों में अनलिमिटेड ऑफ पैकेज ऑफ एनर्जी होता है, तो जैसे मैं उस बच्चे को खिलाने की कोशिश करता था तो वो उससे ज़्यादा डबल रिस्पॉन्ड करता था। देखिए, बच्चों में सबसे ज़्यादा ये एनर्जी इज़ टू मच। उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चा हर चीज़ को सीखना चाहता है, उसके अंदर एबिलिटीज़ है कि ये क्यों ऐसा है, मैं ये करूँगा तो कैसे करूँगा। और प्लस बच्चे के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बच्चा जल्दी सीख जाता है। आई रिक्वेस्ट दी स्कूल कि आप उनके लिए स्कूल में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ ज़रूर रखें। मैं हर पेरेंट से कहूँगा कि प्लीज़ आप अपने ज़हन में ये रखें कि मेरा बच्चा कौन सी एक स्पोर्ट ऐसी है जिसमें वो स्पेशलिस्ट है। हम हमारी बहनें जो है वो कहती हैं, ओ जी हर वक्त खेलता रहता है। अच्छा, वो क्या खेलता रहता है जी? इधर उधर खेलता रहता है, वो इधर कभी जंप करता है, कभी उधर जंप करता है। इस मीन्स कि उसके अंदर एनर्जी है, वो उसको यूज़ करना चाह रहा है, बट उसको कोई राइट डायरेक्शन नहीं मिली। अगर आप उसको क्रिकेट में डाल देंगे तो ही कैन बी अ गुड बैट्समैन, बॉलर, समथिंग। फुटबॉल में डाल देंगे, ही कैन बी अ गुड फुटबॉलर, किसी क्लब में डाल दें। इसी तरह आप जो है ना स्विमिंग में डाल दें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डाल दें। आप यकीन करें, अभी गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी, बच्चे बेचारे परेशान होंगे कि 3 महीने का क्या करना है। लेकिन जिन पेरेंट्स ने उनके लिए एक्टिविटीज़ प्लान की होंगी कि स्विमिंग करानी है, फुटबॉल खिलाना है, क्रिकेट खिलानी है, हॉकी खिलानी है, डिफरेंट स्पोर्ट्स खिलानी है, वो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। तो बस दैट्स इट, मेरा पैगाम आप लोगों के लिए यही है। मुझे बताएं फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आगे? आपने इतने सारे अवार्ड्स तो ऑलरेडी विन कर लिए हैं, स्टडीज़ भी आप साथ साथ कर रहे हैं, आप अभी 6th क्लास में, यस तो आगे फ्यूचर क्या प्लान है? स्पोर्ट्स को ही लेके चलना है? यस, अभी स्पोर्ट्स को ही लेके चलना है और ग्रैंड स्लैम्स वगैरह खेलेंगे और जीतेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और मुझे लग रहा है इन दोनों बहन भाइयों ने मिलकर अपनी ही टीम बना लेनी है, कुछ ऐसा ही प्लान किया हुआ है? जी, हम जो अभी तक अंडर 12 डबल्स में हैं वो नंबर 1 पेयर हैं, और अभी हमने किसी ने हराया नहीं है। और जो अंडर 10 और अंडर 12 हम खेलते थे उसमें हम दोनों के ही मोस्टली फाइनल्स आते थे। तो घर में भी प्रैक्टिस ही हर टाइम चल रही होती है? घर में वैसे कभी कभी हम वॉल कर लेते हैं और फिटनेस, लेकिन मोस्टली हम टेनिस खेलते हैं टेनिस कोर्ट में जाके, फिटनेस भी करते हैं। और हम रोज़, अभी कैंप हो रहा है तो हम रोज़ 2 घंटा टेनिस खेलते हैं और 1 घंटा फिटनेस करते हैं।
ठीक है जी, ये दोनों पेयर में खेल रहे होते हैं, अंडर 12 में इन्होंने अपनी टीम बनाई हुई है और इनको अभी तक कोई हरा नहीं सका। मुझे बताएं कि आपस में भी लड़ाई होती है, आप बताएं। जी वैसे हल्की फुल्की घर में होती है लेकिन खेलते हुए नहीं होती। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि हाजरास को तंग किया हो, नाराज़ है और अब कह रही है मैंने तो खेलना ही नहीं है तुम्हारे साथ? नहीं ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम बदले लेने हो तो ऐसे कर सकती हो? कर लूँगी। मुझे बताओ कितना तंग करता है भाई? करता है, काफ़ी करता है, लेकिन थोड़ा सा करता है, ज़्यादा नहीं करता। आप भी तंग करती हो? मैं भी करती हूँ। अच्छा, मिलके ऐसा तो नहीं होता कि बाकी प्लेयर्स को भी कहीं उनके साथ प्रैंक कर रहे हो, उनको तंग कर रहे हो, छोटी छोटी वो गेम में ही कोई टिप्स लड़ा रहे हो क्योंकि पहले से प्लानिंग की होती है? नहीं, वैसे कभी कभी होता है लेकिन मोस्टली नहीं। ये हाजरा नहीं बता रही, ये बताएगा। जो हमारे टफ मैच होते हैं उनमें तो हम सीरियस खेलते हैं, जो थोड़े से इजी होते हैं उनमें हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं। क्या करते हैं ज़रा कोई प्लान बताया ना, पहले से प्लान बनाया हो तुमने, ऐसे करना है मैंने ऐसे करना है? जैसे कि मैं वॉली पे चला जाता हूँ, हाजरा पीछे रैली करती रहती है और दूसरे आगे से बंदा वॉली पे खड़ा होता है। जब मुझे बॉल मिलती है तो मैं उसको बॉल मारता हूँ, मतलब वॉली करके उसकी तरफ हिट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, लास्ट पे मैं आप लोगों को एक तो बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ कि आप लोग टेनिस को लेके चल रहे हैं। ये 6th ग्रेड के स्टूडेंट हैं और ये 5 क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन ये किसी बड़े प्लेयर्स की तरह खेल रहे होते हैं, हालांकि ये भी अंडर 12 हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपके देखने वाले जो बहुत से बच्चे हैं उन्हें कोई पैगाम देना चाहें, उन्हें बताना चाहें कि भाई सिर्फ क्रिकेट ही स्पोर्ट्स नहीं है, या फिर आपने बाहर निकल के जो अमूमन आम सी गेम्स हैं सिर्फ वही खेलनी है या मोबाइल पे गेम्स खेलनी है, बल्कि टेनिस में फ्यूचर भी बन सकता है, उनके लिए कोई पैगाम? जी बिल्कुल, मोस्टली किड्स क्रिकेट में जाते हैं लेकिन वो भी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी है, और अभी तक कोई स्पॉन्सर्स नहीं मिले हमें टेनिस में। तो जो किड्स घर में होते हैं, फ़ोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स और टीवीज़ पे होते हैं, उनके लिए मेरे लिए ये पैगाम है कि वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में आएँ और पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें। जी, फिज़िकल एक्टिविटी में आए। आप मुझे बताएं कि टेनिस का स्कोप क्या देखते हैं पाकिस्तान में? टेनिस पाकिस्तान में बहुत कम है, टेनिस के स्पॉन्सर्स बहुत कम है। ज़्यादातर जो स्पॉन्सर्स हैं वो सारे क्रिकेट में हैं। टेनिस पाकिस्तान में सबसे कम स्पोर्ट्स है, लेकिन हम टेनिस को इम्प्रूव करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे जाके ग्रैंड स्लैम खेलेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। ये दोनों बहन भाई हैं, टेनिस प्लेयर हैं, पाकिस्तान में टेनिस की जो गेम है उसको इंटरनेशनल लेवल पर रजिस्टर कराना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही कम उम्र में, जिनमें अभी इनकी 11 और 12 साल एज है, इस उम्र में ये पाकिस्तान के लिए तकरीबन 100 से ज़ायद जो डिफरेंट अवार्ड्स हैं वो अपने नाम कर चुके हैं, और यकीनन ये फ्यूचर में मज़ीद बहुत से वंडर्स करने वाले हैं। इनकी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।